नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लग गया है। केजरीवाल को हाईकोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई तो पूरी हो गई, लेकिन हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मतलब हाईकोर्ट ने जो सुबह आदेश दिया था कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को जब तक के लिए रद्द किया जाए, जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, और माना यह जा रहा है कि सोमवार तक हाईकोर्ट इस पे अपना फैसला सुना देगी। मतलब अब केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा जब तक हाईकोर्ट का फैसला सामने नहीं आ जा सकता। और पूरी की पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को झटका ही लगेगा। तो आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में, और हाईकोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा है उसके बाद क्या फैसला आने की उम्मीद है, इस पे जुड़ी तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सुनवाई पूरी हो गई है, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। क्या उम्मीद की जाए, फैसला क्या आ सकता है? देखिए भाई, उम्मीद तो टूटी है आम आदमी पार्टी के लोगों की। वो मिठाई उठाई लेकर के आ गए थे। कल जो है वो पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे। तो कल ही जब ये खबर आई थी, मैंने कहा था कि इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, जीवन में थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। क्या हुआ है नहीं हुआ है, आज परखच्चे उड़ गए। लोअर कोर्ट में जज न्याय बिंदु ने जिस तरीके से जजमेंट दिया है, उसकी सारी पोल पट्टी ईडी ने खोल दी। अब एक बात समझने की है, जो जज ने कहा है कि जज सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी पढ़ेंगे, फैसला रिजर्व है। 3 दिन, 2 या 3 दिन के बाद, सोमवार या मंगल, और ये भी हो सकता है कि वर्किंग डे हो तो वो और आगे भी टल सकता है, और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। समझने वाली बात क्या है, अगर आउटराइटली जज साहब को ये लगता, हाईकोर्ट को ये लगता कि भाई जो जजमेंट दिया गया है वो प्रामा फेसी सही है, तो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक बेल जो है किसी भी आरोपी का अधिकार है। बेल जो है वो अधिकार के रूप में देखा जाता है कि भाई आप किसी को जबरदस्ती जेल के अंदर नहीं रख सकते। इस तरह का से ही बेल दिया जाता है। तो अब लटक गया मसला। कहां तो प्लान बनाया गया था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि वो आज जेल से निकलेंगे, आतिशी मार लेना, भोगल में वो कर रही होंगी उपवास, तो जश्न भी होगा और उपवास भी होगा। तो ये कंट्राडिक्टरी दो चीज, उपवास और जश्न, पता नहीं कैसे कैसे ये लोग प्लान बनाते हैं। तो मिठाई वगैरह वापस जो है मिठाई वाले के पास चला गया। अब जो है आते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट में हुआ ये कि 3-4 बातें जो ईडी के तरफ से कही गई, वो सबसे बड़ी चीज है। एक बात समझिए, ये पीएमएलए का केस है। 45 सेक्शन के तहत अगर आप इसको बेल देते हैं तो प्राइमा फेसी आप ये कह रहे हैं कि कोई चार्जेस ही नहीं है, घोटाला हुआ ही नहीं है। क्या ये केस वैसा है? और अगर एक व्यक्ति को इस तरह के केस में अगर केजरीवाल को बेल मिल जाता है, ये तमाम जितने लोग जो इस घोटाले के अंदर जेल के अंदर में बंद हैं, सबको ऑटोमेटिकली बेल मिलना शुरू हो गया होता। सारे लोग भागे भागे आते कि अब तो दे दो, अब तो दे दो, अब तो दे दो। तो ये जो एक प्रथा, जिसमें जो जज साहिबा न्याय बिंदु ने जो अपने जजमेंट में लिखा, उसमें इतने सारे लूप होल्स निकल आए कि यहां पे ईडी को मौका मिल गया कि आप इस तरीके से फिर से उसको रिव्यू में डाल सकते हैं। अब 2-3 चीजें हुई हैं कि एक तो अभी जो बेल मिली है उसके एग्जीक्यूशन, उसके ऊपर स्टे लगाने का फैसला आएगा, और उसके बाद इस बेल के ऊपर रेगुलर जो बेंच है, ये अभी आज भी वेकेशन बेंच नहीं किया है, लेकिन जब रेगुलर बेंच जब आ जाए तब इसके ऊपर आगे की कार्रवाई और सुनवाई होगी। मतलब मामला फिर उलझेगा, फिर फंसेगा, और ऐसा लग रहा है प्राइमा फेसी, हालांकि फैसला तो बाद में आएगा, लेकिन प्राइमा फेसी यही लगता है कि केजरीवाल अब वापस नहीं आने वाले। हो गया इनका 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ये अचानक से जो है वो, क्योंकि मामला आप देखिए क्या हुआ। जो जज न्याय बिंदु ने जजमेंट दिया, उस जजमेंट में क्या लिखा? जजमेंट में ये लिखा
कि बहुत सारे आपने दस्तावेज दे दिए, इसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एट दिस जंक्चर उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपने बेल दे दिया। मतलब बिना दस्तावेज को पढ़े हुए आप ऐसे सेक्शन के अंदर बेल दे रहे हो जिससे ये पूरा का पूरा केस ही खत्म हो जाएगा। आप एक तरीके से क्लीन चिट दे रहे हो, तो उसका तो आधारहीन हो गया, आपका जजमेंट ही आधारहीन हो गया। आप बार बार टोक रहे हो ईडी को कि भाई आप जो है ज्यादा समय नहीं लें, कट शॉर्ट कीजिए। आपको ईडी ने कहा कि हमारे पास सबूत है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का, हमारे पास सबूत है कि किस तरीके से जो हवाला ऑपरेटर्स हैं, अंगाड़ियाज हैं, उनके साथ चंद्रप्रीत सिंह और बाकी लोगों की बातचीत, उसका मेरे पास सीडीआर है, व्हाट्सएप चैट है। ईडी ने जो बात कही थी कि हमें सुना नहीं गया, हमारे पास सबूत है, सीडीआर या चैट्स या जो भी एविडेंस की बात की जा रही थी, क्या आज ईडी को पूरा प्रॉपर वक्त मिला है? ईडी ने अपनी पूरी दलीलें पूरी कर ली, अब सुनवाई नहीं होगी, सीधा फैसला आएगा? अब 3.5 घंटे तक ईडी की तरफ से आर्गुमेंट किया गया, फिर इसका काउंटर केजरीवाल की तरफ से किया गया, फिर काउंटर के ऊपर रिजॉइंडर जो है वो एएसजी साहब ने दिया। तो आप ये समझिए कि फुल टाइम मिला है इनको। बीच बीच में उनको टोका भी जा रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं आज तो पूरी बात मैं कहूँगा ही, और सारे दस्तावेज भी दे दिए। तो आज जो सिर्फ फैसला जो आना है, वो फैसला आना है कि ये जो बेल है, बेल के ऊपर स्टे लगाने का है। बेल जो मिला है उसके ऊपर जो रियल आर्गुमेंट होगा वो होगा जब रेगुलर बेंच, जो पहले इस केस को सुनते आ रहे हैं जो जज, वो इसके ऊपर पूरी कार्रवाई, फिर उसके ऊपर सुनवाई होगी। तो ऐसा तो लग रहा है कि अगर जज साहब को प्राइमा फेसी लगता कि नहीं भाई बेल दे देना चाहिए, बाकी चीजें बाद में होती रहेगी, तो वो जज साहब को बिल्कुल साफ साफ लगा कि ये जो जजमेंट दिया गया है थोड़ी हड़बड़ाहट में दिया गया जजमेंट है। इसमें पूरी तरीके से न दस्तावेज को पढ़ा गया, न मौका दिया गया, और जो बातें जिसके तहत इसमें क्रूशियल पॉइंट जो है, जो मुझे लगता है कि जिसको बाकायदा जज साहब ने कंसिडर किया, वो है सेक्शन 45। सेक्शन 45 का मतलब बाकी तमाम चीजें, सबूत और सारी चीजें तो है ही ऑलरेडी। अगर आप सेक्शन 45 के तहत अगर आप बेल ले पाते हो पीएमएलए में, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं, और अगर सबूत है तो फिर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, ये साबित करने का दायित्व वो आरोपी के ऊपर लग जाता है। यही बात ईडी की तरफ से कही गई कि भाई ये लोग तो वहां गए थे लेकिन अपनी बेगुनाही का कोई सबूत तो नहीं दे रहे हैं। हम तो सबूत दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों के बयान को कह रहे हो कि भाई इररिलेवेंट है। भाई अगर आप जो बाकी आरोपी जो इनके खिलाफ बयान दिया है उसको अगर आप इररिलेवेंट कह रहे हो, अंडर प्रेशर कह रहे हो और बाकी सारी चीजें कह रहे हो, उसको आप मान नहीं रहे हो, तो ये बातें तो बेल के समय नहीं, ये बातें तो जब जिरह होगी, जब केस के ऊपर जब बहस होगा, जब आमना सामना कोर्ट के अंदर होगा, तब ये मसला उठेगा। इसलिए आपने जो जजमेंट दिया है वो अपने आप में आधारहीन है, और इसीलिए ईडी को ये आज मौका मिला, हाई कोर्ट ने उन्हें मौका दिया, मॉर्निंग में ही उनके बाहर निकलने पे स्टे लगाया, और अब लग रहा है कि जिस तरह के आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, जिस तरह से जज ने कहा है कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के 2-3 दिनों के बाद हम फैसला सुनाएंगे, राहत मिलना केजरीवाल के लिए बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कहा आम आदमी पार्टी की तरफ से जश्न की तैयारी थी, लड्डुआ बांटे जा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, केजरीवाल की रिहाई की बात चल रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। केजरीवाल की रिहाई पर स्टे लगा दिया गया। आज हाईकोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई हुई। केजरीवाल के वकील की तरफ से भी तमाम दलीलें दी गई। दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और उम्मीद है कि सोमवार तक इस पे फैसला आ जाएगा। पर फैसले में केजरीवाल के लिए कोई राहत की खबर सामने आए ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मतलब हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका लग गया है, केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।